एक स्टडी हुई है जिसमें कहा गया है कि भारतीय दूध में कोलीफॉर्म नाम का बैक्टीरिया है। रिपोर्ट सामने आई है जिसमें क्लेम किया गया है कि कुछ अमूल दही सैंपल्स में प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से 2100 गुना ज्यादा कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और 60 गुना ज्यादा यीस्ट और मोल्ड पाए गए। इसके बाद ये भी कहा गया कि कुछ मिल्क सैंपल्स में 98 गुना ज्यादा कोलीफॉर्म लेवल्स मिले हैं, जो कि अलाउड लिमिट से काफी ऊपर है। लेकिन इज इट समथिंग न्यू? ये अचानक बात क्यों होने लगी? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात भारत के सफेद दूध पर दाग कौन लगाना चाह रहा है। इंडिया में मिल्क में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का होना अक्सर फीकल कंटामिनेशन का साइन होता है, जो मिल्किंग और हैंडलिंग के दौरान पुअर हाइजीन की वजह से होता है। हाँ, काउ डंग यानी कि गाय का गोबर इसका मेन सोर्स होता है, क्योंकि गंदी गाय, डर्टी शेड्स या वेसल्स की सही से सफाई ना होने के कारण गोबर के पार्टिकल्स दूध में मिक्स हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम ज्यादातर लूज रॉ मिल्क में देखी जाती है, जहां पीने से पहले मिल्क को बॉयल करना जरूरी होता है। गाय का गोबर डायरेक्टली कंटामिनेशन में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इंडिया का डेयरी सेक्टर काफी हद तक स्मॉल स्केल फार्म्स पर डिपेंड करता है, जहां कैटल फ्री रोमिंग होते हैं, कभी कभी कचरे के पास चरते हैं। इस वजह से अदर्स गंदे हो जाते हैं। स्टडीज बताती हैं कि लूज मिल्क के 70 to 90% सैंपल्स में मिलने वाले कोलीफॉर्म्स जैसे कि ई कोली का सॉस ज्यादातर डंग यानी गोबर से आता है। पर क्या ये प्रॉब्लम नई है? जवाब है नहीं। ये प्रॉब्लम बिल्कुल नई नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी और लॉन्ग स्टैंडिंग है, खासकर इंडिया जैसे देशों में जहां लूज मिल्क और स्मॉल डेयरी फार्म्स का सिस्टम ज्यादा कॉमन है। कोलीफॉर्म कंटामिनेशन डेकेड से होती आ रही है, बस अब सोशल मीडिया, टेस्टिंग रिपोर्ट्स और अवेयरनेस की वजह से ज्यादा हाईलाइट हो रही है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 1980 से 90 से ही इंडियन फूड सेफ्टी रिपोर्ट्स में ये मेंशन होता आ रहा है कि लूज मिल्क में बैक्टीरिया हाई होता है, हाइजीन वीक होती है। FSSAI और स्टेट लैब्स हर साल ऐसे केसेस डिटेक्ट करते हैं। पहले ज्यादातर लोग दूध को मैंडेटरी बॉयल करते थे, इसीलिए कंटामिनेशन का इम्पैक्ट कम हो जाता था। अब पैकेज मिल्क पर ज्यादा ट्रस्ट होने लगा, इसलिए कंसर्न बढ़ गया है। आज ये इशू ज्यादा विजिबल इसलिए है क्योंकि टेस्टिंग इंप्रूव हो गई है। अब एडवांस्ड लैब्स छोटी क्वांटिटी में भी बैक्टीरिया पकड़ लेती हैं। सोशल मीडिया एम्प्लीफिकेशन हो गया है। एक रिपोर्ट वायरल हो जाती है, नेशनल डिबेट बन जाती है। कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज हुआ है। लोग बिना बॉयल किए स्मूदीज, कोल्ड कॉफी, कर्ड मेकिंग में मिल्क को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिग ब्रांड्स जैसे अमूल, मदर डेयरी का मिल्क जनरली सेफ होता है, क्योंकि पैस्चराइज्ड होता है, मल्टीपल क्वालिटी चेक्स होते हैं, कोल्ड चेन मेंटेन होती है, इसलिए उनमें कंटामिनेशन रेयर होता है, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम नहीं है। यही वजह है कि आपकी दादी नानी, इवन आपकी मम्मी दूध को बार बार बॉयल करती हैं और कुछ देर तक गैस सिम करके भी बॉयल किया जाता है। तो अगर समस्या पुरानी है, सॉल्यूशन हमारे पास है, तो चर्चा नई क्यों? वजह है न्यूजीलैंड से हुई डील और USA से हुई डील। दरअसल ये दोनों देश भारत की डेयरी लाइन में घुसना चाहते थे, लेकिन भारत ने इन्हें वो इजाजत नहीं दी। न्यूजीलैंड का मेन एक्सपोर्ट होता है डेयरी प्रोडक्ट्स ही, इसीलिए FTA टॉक्स में भी ये ऑफर भारत को दिया गया था, लेकिन भारत ने अपने मिल्क फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया। USA भी डेयरी में एंट्री चाहता था, लिक्विड मिल्क को छोड़कर, पर भारत ने मना कर दिया। तो अब कोलीफॉर्म की बात करके बड़े इंडियन ब्रांड्स को नुकसान या उनके खिलाफ एक मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग इन ब्रांड से हटकर और ऑप्शंस तलाशने लगें। इससे ब्रांड्स को नुकसान होने का चांस तो है ही, भारत पर भी बाहरी देशों को डेयरी में एंट्री देने पर प्रेशर बढ़ाने का टैक्टिक भी है। यानी कि वायरल होती हर खबर एंटायरली सच नहीं होती। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।